हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, एक बड़े धमाके से पहले स्टॉक को देखो समझो। एक ऐसी स्टॉक की अभी हम बात करेंगे। अक्सर क्या होता है, स्टॉक में धमाके आ जाते हैं, आप देखते होंगे जनरली चीजें न्यूज बाद में आती है, लेकिन टेक्निकल्स आपको चीजें पहले बता देते हैं जो उनमें कंडीशन चल रही होती है। चाहे बड़े वॉल्यूम की बात करो, बड़े बाइंग की बात करो, सारी सिचुएशन आपको, या करेक्शंस की बात करो, वो देखने को मिल जाती है। चीनी की मिठास मिलेगी, लेकिन आप सीधे क्वेश्चन पूछोगे खरीदें क्या? रिटेल निवेशक हमेशा कहीं से भी कोई भी स्टॉक में इंफॉर्मेशन मिल जाए, सीधे क्वेश्चन होता है खरीदें क्या। लेकिन एक बात आपको बता दें, यहाँ पे कभी भी किसी भी स्टॉक को आप खरीदने जा रहे हो, सबसे पहले उसको अपने एंड पे एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने अब तक ये काम नहीं किया है ना, तो इसको स्टार्ट कर दीजिए, अपनी एनालिसिस करना। अब आप कहोगे क्यों भाई अपनी एनालिसिस करना क्यों स्टार्ट कर दे? देखिए, होता क्या है, अक्सर क्या होता है कि आप कभी भी कोई बाइंग का, सेलिंग का डिसीजन लेते हो ना, तब आप हमेशा एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, अरे यार ऑपरेटर ने ये कर दिया, ऑपरेटर ने वो कर दिया। लेकिन जब आप सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाओगे ना, उसके बाद कभी आपके मन में ये ऑपरेटर वाला गेम नहीं आएगा। आप जब खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो अपने डिसीजंस के ऊपर आप रेट्रोस्पेक्शन कर सकते हो कि क्या मैंने गलत किया। अगर मेरा यहाँ पे चीजें नीचे आई तो मैं किस लेवल पे मैं निकल सकता था, क्यों नहीं निकला। आप एक बार गलती करोगे, दो बार गलती करोगे, तीन बार गलती करोगे, लेकिन वो आदत नहीं बनाओगे। यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए देने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें, और हर रिटेल इन्वेस्टर से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई एनालिसिस अपनी जरूर करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप अब तक नहीं कर रहे हो। तो स्टॉक को देखते हैं। टेक्निकल बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस में आपका जरूर होना चाहिए, और इसके लिए हमने टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, और आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। ऐसा नहीं कि लाखों रुपए का कोर्स है, जस्ट 59 ऐड कर रखा है ताकि हर कोई उसको सीख पाए, और एक सीरियस जो लर्निंग वाले लोग हैं वो वहां पे जुड़ पाए। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ शुगर सेक्टर का, बलरामपुर चीनी की। बलरामपुर चीनी की बात करो, डालमिया भारत शुगर की बात करो, ये शुगर के स्टॉक्स में कुछ जबरदस्त जंप आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में। और एक्सपोर्ट इंडिया का, अब अगर आप देखोगे शुगर केन, चीनी किससे बनती है? गन्ने से, शुगर केन से। और ये कहाँ कहाँ, जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, यहाँ पे भी जबरदस्त प्रोडक्शन होता है। और चीनी का जब प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो जाता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट जबरदस्त होता है, क्योंकि भाई डिमांड तो है ही। जब एक्सपोर्ट यहाँ से होता है तो भाई इंडिया के शेयर्स भागते हैं। जब एक्सपोर्ट यहाँ से कम होता है तो इन शेयर्स को कम प्रॉफिट होता है तो ये नीचे आते हैं। कई सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड और बहुत सारी चीजें, अगर आप फंडामेंटल में घुस जाओगे तो बहुत सारी चीजें इस सेक्टर पे इम्पैक्ट डालने के लिए लगी रहती है। लेकिन अब मैं आपको टेक्निकल पे लेके चलूंगा, उससे पहले बलरामपुर चीनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है। हर 6 रुपए पे 1 रुपए कमा के ये कंपनी देती है, समझ रहे हो आप? हर 6 रुपए पे 1 रुपए कमा के। और अगर मैं डिटेल देखूं, डेट कंपनी के ऊपर 1482 करोड़ का है। और शुगर पे देखिए उधार बहुत है, बहुत सारी चीनी कंपनियों पे, गन्ने के पैसे भी वापस देने किसानों को, तो कई सारी चीजें चल रही है। लेकिन ये स्टॉक में जो अभी आपके लिए लेके आऊं, कंप्लीटली टेक्निकल बेसिस पे लेके आऊं। आज की 3% की गिरावट इसमें देखने को मिली है, और 37% की डिलीवरी देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में मैंने स्टॉक में जिस तरीके से चीजें देखी, और आप भी देखिए इसको, गिरवी रखे हुए शेयर्स दिसंबर में गिरवी रखे हुए थे, दिसंबर मार्च में, वो सब छूट चुके हैं। प्रोमोटर के कुछ भी गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड वालों ने जबरदस्त खरीदारी इसमें पिछले कुछ टाइम में की है। एक क्वार्टर नहीं, 2018 से लेके अब तक, यानी कि पिछले 6 क्वार्टर से म्यूचुअल फंड वालों ने लगातार खरीदारी की है। और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे है। अब ये स्टॉक क्यों पिक्चर में आया? इस स्टॉक के पिक्चर में आने का कारण है हमारा सीधे टेक्निकल एनालिसिस पे सेटअप। अब आपको यार कैसा सेटअप है? इस स्टॉक को आप देख सकते हो ध्यान से। यहाँ पे जब मार्च में बड़ी गिरावट आई थी तो ये 70 रुपए पे चला गया था। 200 रुपए का शेयर 70 रुपीज के आसपास आ गया। लेकिन उसके बाद जबरदस्त रैली इसने अप्रैल में दिखाई। बट रैली में एकदम खरीदना विदाउट एनी करेक्शन रिस्की होता है, तो इसमें पहली करेक्शन आई। दूसरी करेक्शन तो बहुत ही बढ़िया लायंस अटैक की फॉर्मेशन थी, और अभी तीसरी करेक्शन जो है रिजॉल्व होने का नाम ले रही है। इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब इन तीनों करेक्शंस को आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी और सबसे सॉलिड करेक्शन अभी वाली मिलेगी। कैसे? ये देखिए, ये करेक्शन थी,
करेक्शन का रिजोल्यूशन हुआ, जॉइंट का फॉर्मेशन हुआ, जॉइंट का लो से थोड़ा सा नीचे आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस। देखिए ये रैली आपके काम की नहीं है। अब आप कहोगे कैसे, ये पहली रैली है, इसमें एंट्री करोगे तो आपके को रिस्क है। कहां पे एंट्री करोगे, हाँ इस रैली में एंट्री करते हो तो आपको दिख रहा है कि आपका हायर लो की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है, तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, मैं इसके रिजॉल्व होने के बाद यहाँ पे इन लेवल्स पे एंट्री करूंगा। सोचिए ये लेवल आपका कितना है, ऑलमोस्ट 100 मान के चलिए। स्टॉप लॉस कितना है, 80 के आसपास का। देखिए 20 रुपए का रिस्क, जंप करके कहां गया, ऑलमोस्ट सीधा 140। कितना, 100 रुपए से 140। कितना परसेंट का जंप हुआ आपका, कितने महीने है ये, 2 महीने। परसेंट कितना, 40%। बहुत ही बढ़िया। अगली करेक्शन देखिए, करेक्शन हुई, स्टॉप लॉस, ये बेस फॉर्मेशन हो गया। देखिए ये बेस फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि बेस इसने बना दिया है और ऑलमोस्ट 125 के आसपास का स्टॉप लॉस ये देखने को मिल रहा है। करेक्शन रिजॉल्व हुआ है, एंट्री मिली आपको 132 के आसपास की एंट्री है। रिजोल्यूशन हुआ, कहां तक भागा, 160 165 के आसपास, 165 के आसपास। कितना जबरदस्त जंप आया। फिर से देखिए 2 करेक्शन आ चुकी हैं, थर्ड करेक्शन। अब थर्ड करेक्शन ये भी रिजॉल्व होने का नाम लेगी। क्या ये रिजॉल्व होगी, क्वेश्चन। अभी देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, समझेंगे, उससे पहले जरा ध्यान से देखिए। बुलिश क्रॉस बन चुका है। आपको हमेशा एक चीज बताई गई है कि बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए ये स्टॉक में अब की करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगली रैली इस स्टॉक को लेके जाएगी सीधे पीक पे, यानी कि 190 के पास। अब आपको यार 190 कितना डिफरेंस है, तो बस 30 रुपए का डिफरेंस है भैया। उस पास जाएगी, उसके पास जाएगी, तो फिर से हमको क्या चाहिए, कंसोलिडेशन, करेक्शन या पुल बैक। ये 3 ही तो चीज है ब्रेकआउट के नियर जो हमको चाहिए। अब इस करेक्शन को देखिए, ये करेक्शन क्या ये रिजॉल्व होने का नाम ले रही है। स्टॉप लॉस तो आपको पास 140 के आसपास का स्टॉप लॉस तो आपको रेडी दिख रहा है। हाँ भाई स्टॉप लॉस मिल चुका है, एंट्री कब करें, अभी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एंट्री कब करनी है। फिलहाल जरा आरएसआई की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले आरएसआई लोअर हाई अभी तक है, लेकिन लोअर लो भी अभी तक चल रहा था। इस बार क्या हुआ, आपको हायर लो मिला है। हायर लो के साथ अब क्या चीज, यहाँ पे 60 को पार करेगा तो क्या मिल जाएगा, हायर हाई। भाई यही तो चाहिए, यही तो करेक्शन जो ये चल रही है, जो आपको प्राइस की मैं कुछ गिजबिज दिख रहा है, कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है, ऊपर नीचे एक साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है, वो आप आरएसआई पे देख पा रहे हो। हाँ किधर को जा रहा है, यही तो आपको समझना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं और इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे। अब एक टाइम फ्रेम थोड़ा माइक्रोस्कोप लगा लो तो और समझ में आपको आ जाएगा। फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है, जरा डेली टाइम फ्रेम को देखिए, इस पूरी रेंज को देखिए, क्योंकि अभी हमें इसी की तो करेक्शन का रेजोल्यूशन का इंतजार है। 164 के लेवल का हाई जो ये बन रहा है, आज फिर से उसी लेवल पर गया था। उम्मीद थी पार होगा, लेकिन पार नहीं हो पाया। अब इसके पेन पॉइंट को देखिए, सबसे डीप पॉइंट ये है। डीप पॉइंट के साथ आप देखोगे यार ये तो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पोजीशन बनती हुई दिख रही है, और वो भी दो इस साइड में लगे हुए हैं। देखिए सिचुएशन देखिए किस तरीके से, मतलब पॉजिटिविटी जरूर है, और आप देख पा रहे हो कि जो डिमांड प्रेशर है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि ब्रेकआउट के नियर हमको क्या चाहिए होता है। ये देखिए, ये जो आज की कैंडल बनी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कल की डेट में अगर ये कल परसों कभी भी जंप होके फिर से पार करती है, तो आपको एक हायर बेस और मिल जाएगा, यानी कि 1 2 3 दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी एंट्री थोड़ा सा रुकिए, इस लेवल को देखिए। और आज आप कह रहे हो यार इतनी बड़ी सेलिंग हुई है, जरा वॉल्यूम देखिए, ना के बराबर का वॉल्यूम। यही तो इशारा होता है, यही तो आपको ऑपरेटर बनाएगा। बिक जरूर गया माल, लेकिन बहुत ही ना के बराबर में। इसका मतलब ये यहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही है, ये बस दिखाया जा रहा है आपको कि माल बिक रहा है। जरा देखिए उससे पहले खरीदारी कितनी हुई है। जिसने इतना बड़ा वॉल्यूम खरीदा वो थोड़ा सा बेच लेगा कम प्राइस पे, ताकि प्राइस फिर से कंट्रोल में आए। ताकि ये देखिए जरा, ये बड़ी रैली, यहाँ पे खरीदारी हुई, फिर से सेलिंग हुई, कितना ना के बराबर का। ये पूरी की पूरी करेक्शन बिल्कुल मिनिमाइज्ड वे में हुई। इसका मतलब बहुत चीजें चल रही है इसके अंदर। ये देखिए, ये बाइंग वॉल्यूम देखिए, ये जहां पे बड़े बड़े टावर आप देख रहे हो ना, जब प्राइस जंप किया तो वॉल्यूम जबरदस्त था, लेकिन जब प्राइस गिर रहा तो वॉल्यूम बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर आपको 100% की भी पॉजिटिविटी दिख रही है ना, जैसे अगर मैं चाहूं यहाँ पे खरीदना, ये करेक्शन का इंतजार, ये रैली जैसी आएगी तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस हो जाएगा, खरीदना चाहूंगा तो स्टॉप लॉस मैं स्ट्रिक्टली लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर नीचे गिर गया, चीजें मेरी थीसिस के अगेंस्ट भी जा सकती है। 1% चाहे 0.11% भी जाए, तब भी मुझे रिस्क को मैनेज करके चलना है। ये रिटेल इन्वेस्टर हमेशा गलती करता है, जहां पे वो रिस्क को मैनेज करके नहीं चलता, यहीं पे मार खा जाता है। बस एक छोटी सी कमी रिटेल इन्वेस्टर की है कि वो रिस्क को समझने की कोशिश ही नहीं करता। जिस दिन वो रिस्क को समझने की कोशिश करेगा स्टॉक मार्केट में, उस दिन वो अपने रिस्क को मैनेज करके हमेशा चलेगा। और उसने रिस्क को मैनेज करके चलना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब भाई स्टॉक मार्केट में वो अब सेटल हो चुका है। अब अर्निंग ही अर्निंग है,
लूजिंग के लिए कुछ भी नहीं है। अगर लूजिंग उतना ही करेगा जितना उसने अपने रिस्क को मैनेज किया। जरा सोचिए इस चीज को, ध्यान से लगाइए इस चीज के ऊपर। चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।